अच्छा, अब हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 4 के ऊपर, ग्रेडियंट या स्लोप ऑफ अ लाइन। ग्रेडियंट या फिर स्लोप ऑफ अ लाइन निकालने के लिए हमारे पास एक बड़ा आसान सा फॉर्मूला है, y2 माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस वाई वन, ओ सॉरी y2 माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। इसको हम चेंज इन y अपॉन चेंज इन x भी कहते हैं, या फिर इसको राइज अपॉन रन भी कहते हैं। ठीक है, इसके लिए हमारे पास किसी भी लाइन के ऊपर कोई भी 2 पॉइंट्स होना ज़रूरी है, फिर ही हम उस लाइन का ग्रेडियंट या उसका स्लोप निकाल सकते हैं। जिस तरह यहाँ पर मेरे पास एक लाइन है, इसके 2 पॉइंट्स a और b हैं। a है x1 y1, b है x2 y2। तो इसको हम जब फॉर्मूले में पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा, यानी कि इसकी जगह कोई वैल्यूज़ होंगी तो उनको, ठीक है। तो ये बेसिकली राइज कहलाता है, ये रन कहलाता है, इसको इस तरह भी कह सकते हैं, या चेंज इन y अपॉन चेंज इन x भी कह सकते हैं। इस फॉर्मूले को ज़रा अप्लाई करके देखते हैं एक एग्जाम्पल से। फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट जॉइंट बाय 2 पॉइंट्स। ठीक है, a 1 4 b 5 6। तो a के कोऑर्डिनेट्स को मैंने x1 y1 कह दिया, b के कोऑर्डिनेट्स को x2 y2 कह दिया। इसको सिंपली उठा के फॉर्मूले में पुट करना है, जिस तरह y2 की जगह 6 और y1 की जगह 4 रखा, x2 की जगह 5 और x1 की जगह 1 रखा। ठीक है, 6 माइनस 4 2 होता है और 5 माइनस 1 4 होता है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 1 जार 2 2 जार, तो 1/2 हमारे पास जो था वो इस लाइन का ग्रेडियंट आ गया। ग्रेडियंट को निकालने का एक तरीका और भी है, ठीक है, इंक्लिनेशन के थ्रू, कि अगर एक लाइन हमारे पास इस तरीके से एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो एक्स एक्सिस के साथ जो भी एंगल बन रहा है उसके थ्रू भी हम ग्रेडियंट को निकाल सकते हैं। किस तरीके से, उसका ये फॉर्मूला है m इक्वल्स टू tan थीटा। ठीक है, तो हम जब थीटा के अंदर ये वाला एंगल डालेंगे जो आपको गिवन होगा, तो आपके पास ग्रेडियंट आ जाएगा tan थीटा, ये कैलकुलेटर से होगा। ठीक है, तो एक्स एक्सिस के साथ अगर कोई लाइन इंटरसेप्ट कर रही है और वो जो अक्यूट एंगल बना रही है, वैसे तो 2 एंगल बन रहे हैं ना, एक ये वाला एंगल भी बन रहा है और दूसरा ये वाला एंगल भी बन रहा है, लेकिन हम ऑब्ट्यूज वाले एंगल को नहीं लेंगे, अक्यूट एंगल को लेंगे। ठीक है, यानी कि 90 डिग्री से जो छोटा वाला एंगल है, अक्यूट एंगल, वो वाले एंगल को लेंगे और उसको m इक्वल्स टू tan थीटा में इनपुट करेंगे, तो हमारे पास m ग्रेडियंट आ जाएगा। इसको ज़रा एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास 2 केसेस हो सकते हैं। पहला केस ये हो सकता है कि हमारे पास थीटा गिवन हो, दूसरा केस ये हो सकता है कि हमारे पास ग्रेडियंट गिवन हो। फिर कैसे करेंगे? ठीक है, तो पहले थीटा वाला देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास थीटा 45 गिवन है, तो मैंने सिंपल काम ये किया कि tan थीटा की जगह 45 रखा, तो मेरे पास ग्रेडियंट कितना आ गया, 1 आ गया। यहाँ पर हमारे पास थीटा 0 गिवन है पार्ट बी के अंदर, तो मैंने सिंपल थीटा की जगह 0 लिखा, तो tan थीटा m जो है ग्रेडियंट जो है हमारे पास लाइन का 0 आ गया। अच्छा, अगर तो ऐसा मामला है कि हमारे पास ग्रेडियंट गिवन है और हमसे कहा जा रहा है कि भाई थीटा निकालें, ये दूसरा केस है कि फाइंड द इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन हुज ग्रेडियंट्स आर, तो ग्रेडियंट ऑलरेडी गिवन है और हमें थीटा निकालना है, इंक्लिनेशन निकालना है। एंगल को इंक्लिनेशन कहते हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पर m इक्वल्स टू 0.5 है, तो हमने सिंपल वही फॉर्मूला यूज़ किया, m इक्वल्स टू tan थीटा, m की जगह हमने 0.5 रखा। अब ये जो tan थीटा है ये इधर जाके ना इन्वर्स हो जाएगा, tan इन्वर्स हो जाएगा, तो यहाँ पर ये tan इनवर्स 0.5 हो गया, थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स 0.5, तो आंसर हमारे पास 26.6 आ गया। कैलकुलेटर से करेंगे। इसी तरीके से पार्ट बी के अंदर हमारे पास जो है वो ग्रेडियंट 2 दिया हुआ है, तो m की जगह हमने 2 रखा, tan थीटा, tan जो है वो उधर जाके इन्वर्स हो गया, तो tan इनवर्स 2 जो है वो 63.4 होता है, ये थीटा की वैल्यू 63.4 डिग्री आ गई। इस तरीके से ये 2 केसेस बन सकते हैं कि या तो आपको थीटा गिवन होगा और आपसे ग्रेडियंट मांगा जाएगा, या फिर आपको ग्रेडियंट गिवन होगा और आपसे थीटा मांगा जा रहा होगा। तो दोनों तरीके से ये फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है, m इक्वल्स टू tan थीटा वाला। अच्छा, एक और तरीका है ग्रेडियंट को निकालने का, उसकी इक्वेशन से। किसी भी लाइन की बेसिक इक्वेशन होती है y इक्वल्स टू mx प्लस सी। ठीक है, y इक्वल्स टू mx प्लस सी के अंदर जो m आपके पास होता है, यानी कि x का कोफिशिएंट, x के साथ जो नंबर लिखा होता है वो कहलाता है ग्रेडियंट। सही है, एग्जाम्पल्स देखते हैं। अच्छा जी, पहली एग्जांपल क्या है, फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ फॉलोइंग लाइंस। ठीक है, 3 हमारे पास पार्ट्स हैं, 3 लाइंस हैं और इनकी हमें ग्रेडियंट्स निकालने हैं। अब यहाँ पर हमारे पास पहली वाली को अगर हम देखें तो y इक्वल्स टू -1/2 x प्लस 1 गिवन था। हमने y इक्वल्स टू mx प्लस c के साथ जब इसको कंपेयर करके देखा तो x का कोफिशिएंट जो है वो -½ आ रहा है, यानी कि -1/2। तो जैसा कि मैंने अभी ऊपर बताया कि m जो होता है x का कोफिशिएंट वो ग्रेडियंट होता है हमारे पास, तो
तो यहाँ पर क्योंकि x के साथ -1/2 लिखा हुआ है तो ग्रेडियंट यहाँ पे -1/2 हो जाएगा, ठीक है। दूसरा हमारे पास y + 3x = 4, ये लाइन दी हुई है। अब जब भी हमारे पास इस तरह से लाइन दी हुई होती है ना, तो यहाँ पर मैंने ऊपर एक नोट लिख दिया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट नोट है, ऑलवेज ब्रिंग द इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। हमारे पास जो लाइन की स्टैंडर्ड फॉर्म है ना, y = mx + c, हमेशा लाइन को पहले उसमें लाना है, ठीक है। उसके बाद ही हमने ग्रेडियंट और y इंटरसेप्ट और जो भी पता करना है वो उसके बाद ही करना है, लेकिन पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। तो अब क्योंकि ये हमारे पास y + 3x = 4 स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं थी, तो हम सबसे पहले तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आए, किस तरह, y = -3x + 4, ठीक है। 3x को उधर ले जाके -3x कर दिया और +4 एज इट इज रहेगा। अब जब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई ना, अब हम ग्रेडियंट देखेंगे तो -3 हमारे पास आ रहा है x का कोएफिशिएंट। अगर हम यहाँ से डायरेक्टली देख लेते ना, तो हमारे पास ग्रेडियंट 3 आ जाता, जो कि गलत हो जाता, ठीक है। तभी मैंने ऊपर नोट लिखा है, बड़ा इंपॉर्टेंट नोट है, कि हमेशा जो है ना लाइन को उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर लेके आएंगे और उसके बाद ग्रेडियंट को देखेंगे। अच्छा, यहाँ पर भी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे पहले तो -3x को उधर ले जाके, नहीं, -2y को मैं इधर ले गया तो ये +2y हो गया, और 1 को मैं इधर ले आया तो ये -1 हो गया, तो ये 3x - 1। अब स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर अगर हम देखें तो y हमेशा अकेला होता है, ठीक है। अब यहाँ पे तो y के साथ 2 लगा हुआ है, तो क्या करेंगे कि भाई 2 को इधर ले जाके दोनों के साथ डिवाइड करा देंगे, तो ये 3/2 यहाँ पे हो गया और ये 1/2। अब जब हम ग्रेडियंट देखेंगे y = mx + c से कंपेयर करेंगे, तो x का जो हमारे पास कोफिशिएंट है वो 3/2 आ रहा है, यानी कि ग्रेडियंट 3/2 बनेगा, ठीक है। तो हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के बाद ही हम ग्रेडियंट देखेंगे, और स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर y अकेला होता है, x, m और c तीनों एक साइड पे होते हैं, और y एक साइड पे अकेला होता है, कोई y के साथ नंबर नहीं होगा। अगर y के साथ इस तरीके से कोई नंबर आ जाए 2y, तो उसको उधर ले जाके हम डिवाइड करा देंगे दोनों के साथ। पार्ट डी देख लें, पॉजिटिव एंड नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ अ लाइन, ठीक है। अगर तो हमारे पास लाइन राइज कर रही है इस तरीके से, ठीक है, ऊपर की तरफ जा रही है, तो उसका ग्रेडियंट हमेशा पॉजिटिव होगा, और अगर तो लाइन हमारे पास फॉल कर रही है, नीचे आ रही है, तो उसका ग्रेडियंट हमेशा नेगेटिव होगा। ये एक बेसिकली छोटा सा पॉइंट था। पार्ट ई देख लें, ग्रेडियंट ऑफ पैरेलल लाइंस, ठीक है। जब भी दो लाइंस आपस में पैरेलल होंगी, यहाँ पे मैंने लाइन 1 और लाइन 2 बनाई है, तो उनके ग्रेडियंट हमेशा ना इक्वल होंगे, यानी कि अगर इसका ग्रेडियंट 2 है तो इसका भी 2 होगा, और अगर इसका 3 है तो इसका भी 3 होगा, इसका 5 है ग्रेडियंट, इसका भी 5 होगा, ठीक है। दो पैरेलल लाइंस के ग्रेडियंट हमेशा इक्वल होते हैं। इसी तरीके से अगर कोई लाइन हमारे पास एक्स एक्सिस के पैरेलल है, यानी कि ये एक्स एक्सिस है और इसके पैरेलल बन रही है, तो उसका ग्रेडियंट हमेशा 0 होगा, ठीक है। और कोई लाइन अगर हमारे पास y एक्सिस के पैरेलल है, ये y एक्सिस के पैरेलल बन रही है लाइन, तो उसका ग्रेडियंट इन्फिनिटी होगा, ठीक है, इन्फिनिटी ग्रेडियंट होगा। ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं याद करने की। पार्ट एफ देख लेते हैं, ग्रेडियंट ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस। देखिए, परपेंडिकुलर लाइंस का जो ग्रेडियंट होता है, जब भी आप उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास हमेशा -1 आएगा। जिस तरह यहाँ पर मेरे पास दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं, L1 और L2, ठीक है, इनका 90 डिग्री एंगल बन रहा है, तो ये परपेंडिकुलर हुई। तो लाइन 1 का ग्रेडियंट m1 है, लाइन 2 का ग्रेडियंट m2 है। तो जब भी हम m1 और m2 को मल्टीप्लाई करेंगे, हमेशा आंसर -1 आएगा। तो जब भी दो ग्रेडियंट्स को मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर -1 आए, तो आपने ये समझ जाना है कि भाई दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं, 90 डिग्री का एंगल बना रही हैं। और इसको लिखने का ये तरीका भी है कि m2 को सब्जेक्ट बना लिया, या आप m1 को भी सब्जेक्ट बना सकते हैं। अच्छा, इसी तरीके से इसको करने का एक शॉर्टकट मेथड है, उसको हम कहते हैं नेगेटिव रेसिप्रोकल, ठीक है। कि अगर आपके पास एक ग्रेडियंट दिया हुआ हो और आपको दूसरा मालूम करना हो कि भाई दो लाइनें हैं आपस में परपेंडिकुलर हैं, एक का ग्रेडियंट दिया हुआ है और दूसरे का ग्रेडियंट निकालना है। तो जैसे कि यहाँ पर m1 का ग्रेडियंट हमारे पास 1/2 दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे करेंगे क्या कि सबसे पहले तो उसको रेसिप्रोकेट कर देंगे, यानी कि 2 को ऊपर ले जाएंगे और 1 को नीचे ले आएंगे, तो ये 2/1 बन जाएगा। अब अपॉन 1 लिखने की जरूरत कोई नहीं है, तो खाली 2 लिखेंगे और उसके साथ हम लगा देंगे माइनस साइन, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे -1 के साथ, मतलब तो 2 मल्टीप्लाई बाय -1 तो इक्वल्स टू -2 हो जाएगा। ये है एक रेसिप्रोकेट एंड मल्टीप्लाई बाय -1। नेगेटिव रेसिप्रोकल ले लेते हैं आप दूसरा ग्रेडियंट निकालने के लिए। m1 हमारे पास फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है 3/4, ठीक है। तो यहाँ पर पहले तो मैंने इसको रेसिप्रोकेट किया, तो 4/3 हो गया, इसको मल्टीप्लाई बाय -1 किया तो मेरे पास माइनस साइन आ गया, -। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास जो दिया हुआ है ना, वो -2 दिया हुआ है, और हमें बोला जा रहा है कि भाई दूसरी जो परपेंडिकुलर लाइन है उसका ग्रेड निकालना है। तो 2 को पहले तो नीचे लाएंगे, तो ये 1/2 हो जाएगा, और इसको जब हम
सॉरी -1/2 हो जाएगा। इसको जब हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 आंसर बनेगा। ठीक है, आप देखें ज़रा, ये और ये दोनों आपस में मैच कर रहे हैं, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट। तो ये एक शॉर्टकट तरीका है नेगेटिव रेसिप्रोकल लेने का, कि आप रेसिप्रोकेट करके मल्टीप्लाई बाय -1 करा दें तो आपके पास दूसरी वाली जो परपेंडिकुलर लाइन होगी उसका ग्रेडियंट आ जाएगा। पार्ट जी। अच्छा जी, एंगल बिटवीन टू लाइंस व्हेन ग्रेडियंट्स आर गिवन। ठीक है, आपके पास दो लाइनें हैं, वो आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, उनके बीच का आपको एंगल निकालना है, दोनों के ग्रेडियंट्स गिवन। जैसे कि यहाँ पर फाइंड द एंगल बिटवीन टू लाइंस हुज ग्रेडियंट्स आर 3 and 1। तो दो लाइनें हैं L1 L2, दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, बीच में एक एंगल बन रहा है इनके, और हमें निकालना है यही एंगल, और ग्रेडियंट्स हमें गिवन है 3 और 1। अच्छा जी, तो इसके हैं दो मेथड्स, पहला है शॉर्टकट, दूसरा है फॉर्मूला। पहले फॉर्मूला समझ लेते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला है हमारे पास, इस फॉर्मूले में हम डालेंगे और आंसर निकालेंगे। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या है, tan थीटा इक्वल्स टू प्लस माइनस ब्रैकेट m1 माइनस m2 अपॉन प्लस 1 m1 प्लस m1 m2 सॉरी। अच्छा, तो हमारे पास जो दो ग्रेडियंट्स ऊपर गिवन थे वो क्या थे, 1 और 3। तो मैंने सिंपली m1 की जगह 1, m2 की जगह 3 डाला। सही, यहाँ पर फॉर्मूले में 1 माइनस 3 -2 हो गया, 3 1 जार 3 प्लस 1 4, तो -2/4 मेरे पास आंसर आ गया। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 1 जार और 2 2 जार 4, तो अच्छा जी, tan थीटा इक्वल्स टू प्लस माइनस -1/2 आंसर आ गया मेरे पास। अच्छा, अब यहाँ पर क्योंकि हमें थीटा निकालना है, tan उधर जाके इन्वर्स हो जाएगा, तो tan इन्वर्स -1/2 आंसर। इसको जब हम कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो 26.6 आ रहा होगा प्लस माइनस के साथ। दूसरा तरीका शॉर्टकट क्या है, दूसरा तरीका ये है कि सबसे पहले तो आपने m इक्वल्स टू tan थीटा में पहला वाला ग्रेडियंट डाला 1, और उसकी वैल्यू आपने निकाल ली, जैसे कि मैंने यहाँ पे निकाली हुई है 45, कि m की जगह 1 लिखा इक्वल्स टू tan थीटा, फिर tan जो है वो उधर जाके इन्वर्स हो गया, तो थीटा इक्वल्स टू tan इन्वर्स 1 हो गया, आंसर आ गया 45। सिमिलरली यहाँ पर भी यही काम किया 3 के साथ, तो 71.6 आ गया। फिर ये जब दो एंगल्स आपके पास आ जाए, इन दोनों को आप आपस में माइनस कर लेंगे तो भी आपके पास आ जाएगा। ये शॉर्टकट तरीका है।